दोस्तों, ये जो मेरे पास में सेंसर है, ये एक NPN प्रोक्सिमिटी सेंसर है। और जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जो हमारा NPN सेंसर होता है, इससे जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो नेगेटिव सिग्नल होता है। लेकिन मुझे जिस एप्लीकेशन में इस सेंसर का उपयोग करना है, वहाँ पे मुझे आउटपुट कमांड पॉजिटिव सिग्नल चाहिए, लेकिन मेरे पास में तो NPN सेंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी NPN सेंसर को किस प्रकार से हम PNP सेंसर में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको कभी किसी NPN सेंसर को PNP में कन्वर्ट करना हो तो आपको उसके लिए 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि जो आपका सेंसर है, इस सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सेंसर का जो डाटा प्लेट है उस पर आप देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है वोल्टेज 5 से लेके 40 वोल्ट DC, यानी कि इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए हमें DC पावर सप्लाई देना पड़ेगा, जिसका वोल्टेज 5 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला बात ये हो गया। सेकेंड बात आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका सेंसर है ये कौन से टाइप का है, यानी कि आपका सेंसर NPN है या फिर PNP। अभी के टाइम पे मेरे पास में जो सेंसर है ये NPN टाइप का है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका सेंसर है वो NO सेंसर है या फिर NC। NO-NC का मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, जो हमारा NO पुश बटन होता है, इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद ही आउटपुट कमांड जनरेट होता है। सेम टू सेम जो हमारा सेंसर होगा NO टाइप का जो सेंसर है, उसके सामने जब मेटल ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस कंडीशन में ही आउटपुट कमांड जनरेट होगा। यदि इसके सामने से ऑब्जेक्ट हट जाता है तो हमारा जो आउटपुट कमांड जनरेट हो रहा था वो जनरेट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपका सेंसर NC टाइप का है तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि जो हमारा सेंसर है वो NC पुश बटन है, यानी कि जो हमारा सेंसर है वो आउटपुट कमांड हमेशा जनरेट करेगा। लेकिन जैसे ही सेंसर के सामने कोई मेटल ऑब्जेक्ट आएगा तो तुरंत ही ये आउटपुट कमांड जनरेट करना बंद हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारा NC पुश बटन वर्क करेगा, उसी प्रकार से NC सेंसर भी वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए इस सेंसर को सबसे पहले हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसका जो NPN है इसको हम PNP में कन्वर्ट करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सेंसर का जो तीनों वायर है, इन तीनों वायर में से जो ब्राउन वायर होगा ये पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए होता है, यानी कि इस वायर को ले जाके जो हमारा DC पावर सप्लाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सेंसर है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें DC पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे SMPS का उपयोग कर रहा हूँ। ये जो मेरा SMPS है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मैं इस ब्राउन वायर को कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद ये जो ब्लू वायर है, इस ब्लू वायर को ले जाके हमें जो हमारा SMPS है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसमें हमें नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो इस सेंसर को हमने पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई दे दिए। अब ये जो ब्लैक वायर है, इससे हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। तो इस वायर को हमें ले जाके एक रिले के साथ में कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको उतना ही वोल्टेज का रिले इस्तेमाल करना है जितना वोल्टेज आप इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए दे रहे हो। तो ये जो मेरा सेंसर है, इसको ऑपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई दे रहा हूँ, इसीलिए मैं जो रिले इस्तेमाल करूँगा ये भी 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई पे ऑपरेट होने वाला रिले होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो मेरा ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर के साथ मैं एक और वायर को कनेक्ट कर देता हूं, जिससे कि इसका लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाए, यानी कि वायर हमारा लंबा हो जाए। ओके, अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके आपका जो रिले है, इस रिले के कॉइल के साथ कनेक्ट करना है। अब ये जो मेरा रिले है, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा वायर जो है, इसमें हमें नेगेटिव सिग्नल मिलेगा, इसीलिए मैं इस वायर को ले जाके नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा। रिले का जो 13 नंबर का टर्मिनल होता है वो नेगेटिव के लिए होता है, इसीलिए मैं इस वायर को इसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये जो मेरा रिले है, इसको मैं पॉजिटिव पावर सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं एक और वायर इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर को मैं ले जाके 14 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके मेरा जो SMPS है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार और पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
पावर सप्लाई को हमने ऑन कर दिए। अब ये जो मेरा सेंसर है, इस सेंसर के सामने जब मैं कोई मेटल ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा, यानी कि इस सेंसर के द्वारा कोई मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करवाता हूं, तो आप देखोगे एक आउटपुट कमांड जनरेट होगा, ठीक है। और जो मेरा रिले है, ये रिले भी ऑपरेट हो रहा है। आप एक खट खट करके आवाज़ को सुन रहे होंगे। अभी यहाँ पे मेरा लाइट ऑन है, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा। मैं यहाँ पे लाइट को ऑफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाए। लाइट को ऑफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं जब इस सेंसर के सामने मेटल ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा तो आप देख सकते हो रिले हमारा ऑपरेट हो गया। इसको हटाने के बाद रिले हमारा ऑफ हो गया। एक बार और देख लीजिए, रिले ऑपरेट हो गया सेंसर के सामने मेटल ऑब्जेक्ट आने से, और इस ऑब्जेक्ट को हटाने से रिले हमारा ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि हम किस प्रकार से रिले को ऑपरेट कराएंगे। अब इस रिले से हमें कौन से टाइप का कमांड चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इस रिले से हम पॉजिटिव सिग्नल को भी जनरेट करवा सकते हैं और नेगेटिव सिग्नल को भी जनरेट करा सकते हैं। कैसे कराएंगे समझ लीजिए। आपको यहाँ पे एक वायर लेना होगा। यहाँ पे मेरे पास में एक वायर है। इस वायर को मैं ले जाके जो मेरा रिले है, इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इस सिरे को आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा आउटपुट कमांड चाहते हो। यदि आपको आउटपुट में पॉजिटिव सिग्नल चाहिए तो आप इस वायर को ले जाके पॉजिटिव वाले वायर के साथ कनेक्ट करिए। ये जो मेरा येलो वायर है, ये पॉजिटिव वायर है, तो मुझे पॉजिटिव सिग्नल चाहिए, तो इसी के साथ में इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। यदि मुझे यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल चाहिए होता तो मैं इसको ले जाके नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करता, लेकिन अभी मुझे पॉजिटिव सिग्नल चाहिए, इसीलिए मैंने इस वायर को ले जाके पॉजिटिव वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इससे जो हमें आउटपुट कमांड मिलेगा वो हमें मिलेगा एनो और एनसी टर्मिनल पे। यदि आपका सेंसर एनो टाइप का है तो उस कंडीशन में आप एनो टर्मिनल इस्तेमाल करिएगा। यदि आपका सेंसर एनसी वाला है तो उस कंडीशन में आप इस रिले का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अभी जो मेरा सेंसर ये एनो टाइप का है तो मैं इस रिले का एनो टर्मिनल इस्तेमाल करूंगा। एनो टर्मिनल इसका ऊपर में, ये सभी के सभी एनो टर्मिनल है, तो मैं इनमें से इस कॉन्टैक्ट का जो एनो है उसी का इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। ओके, तो ये जो मेरा वायर है, इस वायर में मुझे पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। एक बार आपको मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एसएमपीएस के पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। एसएमपीएस के पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद मैं इस सेंसर के सामने मेटल ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा तो मेरा रिले ऑपरेट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो रिले हमारा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको चेक कराने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मेरे पास में मल्टीमीटर है। अब इस मल्टीमीटर का जो नॉब है, इस नॉब को रोटेट करते हुए मैं डीसी पावर सप्लाई पे सेलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे 200 वोल्ट का रेंज सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस मल्टीमीटर का जो मेरा प्रोब है, इन दोनों प्रोब में से मेरा जो रेड प्रोब होगा, इस प्रोब को मैं ले जाके इस वायर के साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव प्रोब के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेरा नेगेटिव प्रोब है, इसको मैं ले जाके जो मेरा एसएमपीएस है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अभी आप देख सकते हो कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा, यानी कि अभी कोई भी आउटपुट कमांड जनरेट नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं सेंसर के सामने कोई मेटल पार्ट को ले जाता हूं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं, तो आप देखोगे आउटपुट कमांड जनरेट होगा। और यहाँ पे जो मेरा मल्टीमीटर है, इसमें आप देख सकते हो अभी के टाइम पे वोल्टेज शो कर रहा है 23.8 वोल्ट, यानी कि ये जो मेरा वायर है इसमें आउटपुट कमांड जनरेट हो रहा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके लिए आप ये देख सकते हो कि जो मेरा मल्टीमीटर है इसमें कोई भी नेगेटिव का सिग्नल नहीं आ रहा। तो हमारा जो प्रोब है ये सही कनेक्ट है, यानी कि इसमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। यदि मैं इन दोनों प्रोब को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि इस वायर के साथ में यदि मैं ब्लैक प्रोब को कनेक्ट कर दूं और जो मेरा रेड प्रोब है इसको मैं ले आके एसएमपीएस के साथ कनेक्ट करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे माइनस का सिग्नल आ जाएगा। यदि आपका मल्टीमीटर माइनस में वैल्यू को शो करता है तो इस कंडीशन में आप ये समझ लीजिए आपने जो प्रोब कनेक्ट किया वो उल्टा कनेक्ट है, यानी कि ये जो वायर है इसमें हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। आप देख लीजिए, हमने इसमें रेड प्रोब को कनेक्ट कर दिए और ये जो ब्लैक प्रोब है इसको मैं एसएमपीएस के साथ कनेक्ट कर दिया हूं। अब ये जो मेरा सेंसर है इसको मैं किसी मेटल पार्ट को डिटेक्ट करवाता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा ये ब्राउन वाला वायर है, यानी कि ये जो मेरा वायर है, ये हमें आउटपुट में पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब इस पॉजिटिव सिग्नल को हमें जहां पे इस्तेमाल करना है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका पीएनपी सेंसर होता तो उस पीएनपी सेंसर को भी हम एनपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम टू सेम इस टाइप के रिले का उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।